तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियान चैन होता है उसके रूम के अंदर स्मोक जो होता है वो आने लगता है। और जियान चैन के रूम के अंदर वो स्मोक भेजने के बाद में अब वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली तुम मेरे ट्रैप के अंदर जो है वो फंस चुके हो, अब तुम्हारे ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। और अब उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन के रूम के अंदर जो स्मोक उसने छोड़ा था वो स्मोक भी अब जियान चैन के पास में चला जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली ये स्मोक जो है वो इसने सूंघ लिया, अब यही मेरे पास में सबसे अच्छा मौका है। और इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि बास्टर्ड मारने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने नाइफ से जाकर सीधे जियान चैन की गर्दन के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन जियान चैन से अटैक टकराने से पहले ही अचानक से उसका नाइफ रुक जाता है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा अटैक जो है वो इसे क्यों नहीं लगा और ये अभी तक भी ठीक कैसे है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और अपनी आंखों को ओपन करते हुए उस बंदे से बोलता है कि सच में डार्क एट्रीब्यूट्स एंड क्यू आई को देखना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, तुम काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पर छुपे हुए थे, फाइनली तुम सामने आ ही गए। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग के चारों तरफ एक शील्ड जो होती है वो बन जाती है, जो देखते के साथ ही वो बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो स्वॉर्ड क्यू आई है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम पहले से ही इस बारे में जानते थे कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ? अगर तुम पहले से ही इस बारे में जानते थे तो फिर तुमने कोई रिएक्शन जो है वो क्यों नहीं दिया? जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम मेरे चैंगियान मैंशन के अंदर इंटर करोगे और मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा? तुम अभी तक केवल इसीलिए जिंदा थे क्योंकि मेरी मदर यहाँ पर मौजूद थी और मेरी मदर मेरे साथ में बात कर रही थी। अगर मेरी मदर यहाँ पर ना होती तो मैं तुम्हें केवल उसी टाइम पर मार देता जिस टाइम पर तुमने चैंगियांग मैनसेन के अंदर इंटर किया था। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा भी अब वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वहाँ से भागते हुए बोलता है कि डैमिट मैं इस बास्टर्ड के ट्रैप के अंदर फंस गया। और उस बंदे को वहाँ से भागता हुआ देखकर जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथों से बचकर यहाँ से भाग पाओगे? और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपना अटैक सीधे उस बंदे की तरफ शूट कर देता है। और इससे पहले कि वो बचकर वहाँ से भाग पाता हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उससे टकरा जाता है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो भी इंजर्ड होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो मिंग डोंग होता है वो भी अचानक से वहाँ पर आकर सीधे आकर उस बंदे के ऊपर अटैक को करता है। और मिंग डोंग का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो बंदा वहीं पर ही नॉक डाउन हो जाता है। और अब जो मिंग डोंग होता है वो बोलता है कि सच में रात को एक अच्छी नींद सोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर एक असेसियन जो था वो मेरे ब्रदर के रूम के यहाँ पर क्या कर रहा था। और क्या सच में इस बंदे को ऐसा लगा था कि ये यहाँ पर आकर जियान चैन को मार पाएगा? लगता है कि इस बंदे का जिंदगी से मन जो था वो बढ़ गया था, इसीलिए यहाँ पर मरने के लिए आया था। और इतना बोलकर अब मिंग डोंग जो होता है वो उस बंदे को उठा लेता है और जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन क्या हमें इस बंदे को मार देना चाहिए? जो सुनकर जियान चैन उससे बोलता है कि नहीं, अभी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इससे पता करना है कि इसे आखिर यहाँ पर भेजा किसने था। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी मदर होती है वो भी भागते हुए वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जियान चैन सब कुछ ठीक है ना? और इतना बोलकर जियान चैन की मदर जो होती है वो जियान चैन के पास में आ जाती है और जियान चैन के पास में आते हुए बोलती है कि जियान चैन अभी अभी मैंने यहाँ से धमाके की आवाज़ सुनी, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम ठीक हो ना? और जियान चैन की मदर की बात को सुनकर मिंग डोंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आंट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक असिस्टेंट जो था वो आ गया था लेकिन मैंने उस असिस्टेंट को पहले ही निपटा दिया है, इसीलिए अब सिचुएशन पूरी तरह से ठीक है। जो सुनते ही जियान चैन की मदर का ध्यान भी उस बंदे के ऊपर चला जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि मैंने मदर को इतनी मुश्किल से मनाया था ताकि मैं रात को कल्टीवेट जो है वो कर सकूँ, लेकिन लगता है कि अब मदर मुझे कल्टीवेट जो है वो नहीं करने देने वाली। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन की मदर होती है वो उससे बोलती है कि चिंटी यार मैंने तुम्हें बोला था लेकिन तुमने मेरी बात जो है वो नहीं मानी, तो इसीलिए अब मैं तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली हूँ, तुम्हें मेरी सुननी होगी। इससे अलग मुझे जो यूनर है उसके बारे में भी तुम्हें कुछ बताना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो स्काई ईगल किंगडम का जो सेकंड प्रिंस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि एम्परर के पास में आते हुए बोलता है कि जो चिंटियान है उसने मेरे किंगडम की बहुत ही बड़ी इंसल्ट की है और ये क्राइम जो है वो मेरे स्काई ईगल किंगडम के लिए एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एम्परर है वो यहाँ पर मेरे लिए जस्टिस करेंगे। और सेकंड प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद में जो एम्परर होते हैं वो हंसने लगते हैं। हंसते हुए उसे बोलते हैं कि सेकंड प्रिंस मैं जानता हूँ कि कल आप लोगों के बीच में क्या हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि ये बस यंगस्टर के बीच की एक फाइट थी, तो इसीलिए ये इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है और मुझे इस चीज़ के अंदर इवोल्व नहीं होना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एम्परर से बोलता है कि योर मेजेस्टी जो जिंगटियान है उसने मेरे स्काई ईगल किंगडम को ऑफेंड किया है सेकंड प्रिंस के ऊपर हाथ उठाकर, इसीलिए हम लोग उसे पकड़कर अपने स्काई ईगल किंगडम के अंदर लेकर ही जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपके लिए भी सही यही रहेगा कि अगर आप इस मैटर के अंदर इवॉल्व जो है वो ना हो, क्योंकि इस चीज़ से यहाँ पर आप अपने ही लिए प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट करोगे। और प्राइम मिनिस्टर की इस बात को सुनकर जो एम्परर होता है वो भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर थोड़ा नाराज़ हो जाता है और उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने लोगों को लेकर यहाँ से जा सकते हो, मेरे घर से इन किंगडम के अंदर आप लोगों का बिल्कुल भी वेलकम नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड प्रिंस होता है उसे भी एम्परर के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एम्परर से बोलता है कि क्या तुम बस एक जिंगटियान के लिए हमारे स्काई ईगल किंगडम को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस चीज़ को तुम झेल भी पाओगे? जो सुनकर एम्परर जो होता है वो सेकंड प्रिंस से बोलता है कि सेकंड प्रिंस, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा गर्सेन किंगडम है, ना कि आपका स्काई ईगल किंगडम। तो अगर आप यहाँ पर इस तरह की बातें करोगे तो उसके बाद में मुझे ब्लेम मत करना, आपके साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए। जो सुनते के साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि एम्परर, ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो, इसीलिए आप जानते नहीं हो कि आपके लिए क्या करना ठीक है। तो चलो फिर ठीक है, जो करना है वो हम खुद करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने हाथ से एक इशारा करता है और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इम्पेरियल पैलेस का गेट होता है उसके बाहर हमें एक धमाका देखने के लिए मिलता है। जो देखते के साथ ही एम्परर भी हैरान रह जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर, क्या हमें बस जो ये ओल्ड मैन है इसे ही अरेस्ट करना है? और उस बंदे की बात को सुनते के साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ सीनियर, क्या हुआ, आपको बस यही करना है तो इसीलिए जल्दी से अपने काम को शुरू कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही एम्परर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर से इन किंगडम के अंदर कोई भी हेवन सेंट मास्टर रियलम का एक्सपर्ट नहीं है? और इतना बोलकर एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर काली, इन दोनों बास्टर्डों को एक अच्छा सबक सिखा दीजिए। और एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर काली होता है वो भी आगे आ जाता है और आगे आते हुए एम्परर से बोलता है कि ठीक है और हाइनेस, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। और अब जो एम्परर होता है वो अपने एक बंदे को बुलाते हुए उसे बोलता है कि जल्दी से जो चैंग यांग मैंसन है वहाँ पर जाकर सारी बातें जो है वो बता दो और उन्हें जो जिंगटियान है उसे छुपाने के लिए बोल दो। हम लोग जो है वो इन लोगों को जिंगटियान को ले जाने नहीं दे सकते। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो चैंग यांग मैनसन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियान चैन को देखते हैं जिसकी हालत देखकर ये साफ दिखाई दे रहा होता है जैसे कि वो बेचारा पूरी रात नहीं सोया हो। और जियान चैन की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो मिंग डोंग होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम घर पर रुकना जो है वो क्यों नहीं चाहते थे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारे कारण हुई है, अगर तुमने काम को सफाई से किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एम्परर के द्वारा भेजा गया का जो गार्ड होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर जियान चैन से बोलता है कि फोर्थ यंग मास्टर जिंगटियान जो सेकंड प्रिंस है स्काई ईगल किंगडम का, वो यहाँ पर डिमांड कर रहा है आपको ले जाने की। जिस कारण वे लोग जो है वो योर मेजेस्टी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जो है वो बना रही है। योर मेजेस्टी ने मुझे यहाँ पर ये ऑर्डर जो है वो देकर भेजा है कि मैं आपको इस बारे में बता दूँ और आप कहीं पर छुप जाए ताकि योर मेजेस्टी जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। और उस गार्ड की इस बात को सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या स्काई ईगल किंगडम का सेकंड प्रिंस लगता है कि उसकी जान को बख्श कर मैंने बिल्कुल भी सही नहीं किया। और उसके एक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि वो मेरे हाथों से मरना ही चाहता है। तो फिर ठीक है, अब मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम जो है वो मत करना। और अब जियान चैन की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।